नमस्कार, हाल हलचल से मैं हूं श्याम मानिकपुरी। अब तक की बड़ी खबर। अंबिकापुर शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती युवक की मौत हो जाने के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर उपचार के दौरान लापरवाही बरतने का गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया है। परिजनों का यह हंगामा घंटों चलता रहा। अस्पताल प्रबंधन की लाख समझाइश के बाद परिजन मानने को तैयार ही नहीं थे, जिसके बाद प्रशासनिक अमले को भी मौके पर पहुंचना पड़ा। अंबिकापुर शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती युवक की इलाज के दौरान मौत हो जाने के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन द्वारा गलत उपचार किए जाने की वजह से युवक की मौत हुई है। दरअसल सूरजपुर जिले के सपता निवासी 28 वर्षीय विनोद कुमार नामक युवक की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद परिजनों से अंबिकापुर शहर के बनारस रोड स्थित एक निजी अस्पताल में 19 जनवरी को इलाज के लिए भर्ती कराए थे। युवक का इलाज लगभग 5 दिनों तक चला। वहीं उस इलाज के दौरान सोमवार तड़के सुबह उसकी मौत हो गई। युवक की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा अस्पताल प्रबंधन पर फूट पड़ा। परिजनों ने आरोप लगाया कि युवक की स्थिति सामान्य हो गई थी। वहीं चिकित्सकों द्वारा हाई डोज एंटीबायोटिक वैक्सीन लगाई गई, जिसके बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। वहीं कुछ देर बाद युवक ने दम तोड़ दिया। परिजन अस्पताल प्रबंधन पर इलाज के दौरान लापरवाही बरतने का गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा करने लगे। परिजनों का हंगामा घंटों चलता रहा। वहीं अस्पताल प्रबंधन अत्यधिक नशा का सेवन करने की वजह से मौत होना बताया, लेकिन परिजन इस सब बातों को बेबुनियाद बताए हैं। घंटों हंगामा के बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। गौरतलब है कि अंबिकापुर शहर में ऐसे कई निजी अस्पताल संचालित हो रहे हैं जो नर्सिंग होम एक्ट का पालन नहीं करते, बस मरीजों के इलाज के नाम पर अस्पताल में भर्ती कर मोटी रकम कमाने में जुटे हुए। इस तरह के मामले अंबिकापुर में कई बार सामने आ चुके हैं, जहां इलाज के दौरान मरीजों की मौत के बाद परिजनों ने निजी अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप बरतने का गंभीर आरोप लगाया है। बावजूद इसके जिला प्रशासन की ओर से इस गंभीर मसले पर उचित कार्यवाही नहीं की जाती है। सर सूचना मेरे को 6 बजे फ़ोन आया, मेरे पापा फ़ोन किए तो ये रोने लगे और बताया कुछ, तो आवाज़ मैं समझ गया इनका। तो मैं बोला ठीक है, आप मत हड़वाइए, मैं आ रहा हूँ। और सर जब हम लोग घर से निकले हैं तो रास्ते में जब सिलफिली क्रॉस किया हूँ तो डॉक्टर साहब ने फ़ोन किया। उससे पहले मैं डॉक्टर साहब को फ़ोन किया हूँ, डॉक्टर साहब ने मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया। उसके बाद वो फ़ोन किए तो मैं नमस्कार किया। बोला सर क्या बात है बताइए। तो बोले नहीं आधार कार्ड ला रहे हैं। मैं कहा किसका सर? तो बोले विनोद का। मैं बोला क्यों? तो बोले कि नहीं सर्टिफिकेट बनाना है। तो मैं बोला सर किस चीज़ का सर्टिफिकेट? मैं कहा मैं कुछ लेके नहीं आ रहा हूँ, मैं मंगा लूँगा, व्हाट्सअप में आ जाएगी, लेकिन मैं आ रहा हूँ गायत्री हॉस्पिटल में क्योंकि पेशेंट मैं वहीं एडमिट किया था, तो वहीं मैं मिलूँगा आपसे। तो डॉक्टर साहब ने हाँ बोल करके अभी तक देखिए यहाँ आए नहीं हैं। यहाँ आने के बाद यही जानकारी मिली कि उनको यहाँ से ले गए एकता हॉस्पिटल, है ना, और वहाँ ले जाके वो लोग क्या क्या कर रहे हैं ये तो जानकारी नहीं है सर। भर्ती हम गायत्री हॉस्पिटल अंबिकापुर। डॉक्टर से नहीं पूछे हैं अभी सर हम लोग, मेरे से तो बात ही नहीं हुआ ना, भेंट नहीं हुआ है, क्यों ले गए क्या ले गए, यही चीज़ हमको भी जानकारी चाहिए सर। क्या लगता है आपको? हमको इसमें साजिश लगता है सर। क्या साजिश की? डॉक्टर का दवाई गोली मेडिसिन गलत चलाए हैं लोग। हम लोग कार्रवाई चाहते हैं सर डॉक्टर के खिलाफ। डॉक्टर रितेश गुप्ता बात हुई है, बस हाँ हाँ बोलते हैं कि आ रहा हूँ, अभी तक आए नहीं है वो। क्या करता था आपका लड़का? नशा पानी बिल्कुल छोड़ दिया था। दवाई चल रहा था इनका, सब टोटल छोड़ दिया था। छोड़ने से 2-2.5 साल हो गया। पहले करता था, अब नहीं करता, सुधर गया था लड़का। हुआ क्या मैं बताऊं आपको कि कल शाम को यहाँ पूरा दौड़ के चाय पिया ये होटल में, पूछ लीजिए होटल वाले से भी। और 9 बजे 8:45 बजे जाकर खटिया पे बेड पे लेटा हूँ। मैं भी लेटा था, कमर दर्द से परेशान था मैं, 3 रोज से परेशान हूँ मैं। तो कल मेरे बोल रहा है बाबू तू जा घर। कहा है बेटा? तो नहीं भैया बुला रहा है, सामान लेना है, गृह प्रवेश के लिए सामान खरीदना है। वो इंजेक्शन से मरा। कैसे किए? इतना बड़ा सिरिंज होता है ना, उस सिरिंज से 3 ठो लोड किया था। कौन किया था? डॉक्टर जैसे लिखा हो तभी ना सिस्टर लोग किए हैं, लोड किए हैं। और एक तो छोटा सिरिंज था, उसमें आधा। इसके बाद खाना खाया और पूरा दवाई ठेले हैं। कितना बजे लगाए? ये करीब 9:15 पौने 10 बजे के बाद रात। और लगाए हैं। लगाने के बाद आराम से लड़का भी सो गया, खाना खाया हम लोग, मैं भी लेट गया। लेटने के बाद कुछ टाइम रात भर तो मैं बोला खाया पिया बढ़िया फर्स्ट क्लास खाया, बेड पे खाया, मैं ज़मीन पे खाया, और दोनों बाप बेटा खाए हम लोग। खाने के बाद वो भी लेट गया, मैं भी लेट गया। मैं बोला कि सोने दो इसको, परेशान नहीं करना। कैसे पता चला कि? तो सवेरे जैसे उत्तर साइड करके सिर करके सो रहा था, सवेरे 4 बजे
4:30 बजे इधर लौट के सोया हाँ। सो रहा तो सोने दिए, इधर से लौट के इधर अच्छा नहीं लगा होगा, इधर लेट रहा अब आँख मुंह में कपड़ा डाल लिया, इधर लौटा आँख मुंह में कपड़ा डाल लिया। इसके बाद तो फिर भी हम लोग परेशान नहीं किए उसको। कब ले गए वहाँ वो अस्पताल? इसके बाद सिस्टर आई इंजेक्शन लगाने, बोली विनोद भैया उठिए दवा सुई लगाना है। विनोद तो पूरा अकड़ गया था उसका शरीर। जब खोल के देखते हैं, आँख मुँह पे डाला था चादर, खोल के देखते हैं तो पूरा ठंडा पड़ गया था, अकड़ गया था पूरा हाथ पैर सब। तो अस्पताल काहे ले गए दूसरे तो अस्पताल? फिर डॉक्टर को तुरंत फ़ोन किए सिस्टर लोग, डॉक्टर को फ़ोन किया, डॉक्टर आया देखा तका, इसके बाद कहीं से गाड़ी मंगाया और ले जा रहा था। मैं बोला कि सर देखिए मेरे लड़के लोग आ रहे हैं, आने दीजिए, इसके बाद ले जाएंगे कहीं भी बोलिएगा तो। नहीं माना हो, ये भी बोली कि नहीं मत ले जाइए। इसके बाद डॉक्टर नहीं चेकअप के ले जा रहा हूँ, ऐसे करके ले गया, मेरे को भी ले गया और कौन हॉस्पिटल में ले गया मेरे को पता नहीं है सर। परिजन से हम आकर के मिले, उनका आरोप ये है कि हॉस्पिटल वाले जो है ना, यहाँ पर हमारे बच्चे के साथ में उसको ये कहा जाए कि उनको मार दिया गया है। तो ये वास्तविक में जांच के बाद ही पता चलेगा। हम इनसे बात किए और बात करने के बाद में हम इनसे आवेदन लिए हैं और आवेदन लेने के बाद में उनका जो शव है उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा और एक जांच कमेटी बैठेगा। जांच कमेटी बैठने के बाद में जो रिपोर्ट आएगा तभी हम कह सकते हैं उसके साथ क्या हुआ है। देखिए, इसमें किसी भी तरीके का कोई भी लापरवाही नहीं की गई है, इलाज बराबर चल रहा था। एक्चुअली इनका इलाज मेरे पास पिछले 1.5 साल से चल रहा था। ये क्रॉनिक आईवी ड्रग एब्यूज़र थे, जो इंजेक्शन लेते हैं नशे के लिए, वो लेते थे। काफ़ी दिनों से इनका था, लगभग ये 7-8 साल से भी ज़्यादा समय से ये ले रहे थे। साथ में स्मोकिंग और ये सब भी उनका क्रॉनिक था और क्रॉनिक एल्कोहलिक थे। तो इसके लिए इनको कई बार मैंने साइकेट्रिस्ट को दिखाने के लिए और नशा मुक्ति केंद्र में इनके रिलेटिव भी खुद चाहते थे कि लेके जाएं करके, ऐसा हुआ। तो इनको जो पैर में चोट आई थी वो नशे में की हालत में ही आई थी और ये लगभग 4-5 दिन पहले, जब भर्ती होने से पहले इनको चोट आई थी, तो वो सुख नहीं रहा था। तो इसके लिए इन्होंने मेरे को इनकी तरफ से ही फ़ोन आया था कि सर हम एडमिट के लिए आ रहे हैं। तो मैंने इनको बोला था कि आप चाहें तो कहीं और भी दिखा सकते हैं, तो वो बोले कि नहीं सर हम आपके पास ही आएंगे। मैं चाहता था कि नशा मुक्ति केंद्र में एक बार चले जाएं, मैं ये चाहता था। नहीं बोले सर हमको घाव ठीक कर दीजिए फिर हम जाएंगे। तो वो पैर के घाव के लिए एडमिट हुए थे मेरे पास और वो उसका इलाज बराबर चल रहा था। सर्जन भी आके देखे थे, सर्जन ने डिब्राइडमेंट भी किया था जो घाव हुई थी उसका, और उसके लिए ही जो प्रॉपर एंटीबायोटिक कवरेज के साथ इनका ट्रीटमेंट हम कर रहे थे। रात को स्थिति इनकी अच्छी थी, GCS इनका 15/15 था, पल्स वाइटल्स नॉर्मल थे, सब कुछ ठीक था। रात में इन्होंने खाना भी अच्छे से खाया था और ये बात उनके पेरेंट्स और इनके पेरेंट्स को भी पता है। इनके माता जी साथ में ही थी, सुबह तक भी ठीक था। उनकी माता ने हमको बताया कि सुबह 4 बजे भी ये उठे थे, लेकिन सुबह के टाइम पे थोड़ा जब मैं आया था तो वो थोड़ा अनकॉन्शियस हो रहे थे, तो उनको तुरंत वहाँ से शिफ्ट किया ICU सेटअप के लिए। तो यहाँ लेके आए एकता में, लेकिन रास्ते में उनकी डेथ हो गई। अस्पताल में ICU की व्यवस्था नहीं थी? नहीं, ICU की व्यवस्था नहीं थी, और ये बात हमने उनको पहले भी बता दिया था कि ICU, लेकिन ICU जैसी कंडीशन नहीं थी उनके शुरू में जब हम भर्ती किए थे। डेथ को क्लियर करने के लिए पोस्टमार्टम करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, वो आक्रोशित हुए और आक्रोशित होने के बाद उन्होंने काफ़ी बदतमीजी करी। हमारे फीमेल स्टाफ के साथ भी उन्होंने बदतमीजी करी, मेल स्टाफ को भी उन्होंने शायद हाथापाई किया है वहाँ पे। तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। 19 तारीख को भर्ती कराया, पैर में चोट लगा था, इसके कारण अभी उसी का इलाज कराते कराते इसका जो है कल जो कि हम लोग बाब शाम को जब खाना आया, लड़का यहाँ से घूम के गया है, 8:45 बजे खाना आया है, बाप बेटा दोनों खाए। खाना खाने के बाद 4 इंजेक्शन लगा, 4 इंजेक्शन लगने के बाद और फिर छोटा बाटल चढ़ा, अभी तक बाटल है ये। इसके बाद लड़का सो गया,
इधर सिर करके, उत्तर साइड सिर करके। और मेरा कमर दर्द से मैं परेशान हूँ परसों से। इंजेक्शन लगवाया, डॉक्टर साहब बोला था, मेरे को आ गया नींद। आराम से सो रहा हूँ। रात को भी खाना खाया, मैं भी सो गया, वो भी सो गया। रात तक ठीक था वो? रात को ठीक था। 4-3 बजे इधर सोया है, दक्षिण साइड सिर करके। इसके बाद वो भी सो गया और हम लोग भी सो गए। फिर 6 बजे सिस्टर लोग आए तो जगा रही हैं, विनोद भैया कहते उठ ही नहीं रहा है। तो इसका मम्मी को फिर मैं बुलाया, उठ रहे, देख थोड़ा कैसे नहीं उठ रहा है। जाके देखी तो भी एकदम हाथ पैर कड़कड़ा गया, ठंडा पड़ गया था सब, ये पैर तो लकड़ी हो गया था। फिर सिस्टर लोग तुरंत फ़ोन किए डॉक्टर से, डॉक्टर आया, देखा ये भी तो नहीं है, चला गया। फिर इसके बाद तुरंत काका किया, फिर गाड़ी मंगाया। और मैं बोल ही रहा हूँ कि सर कहाँ ले जाएंगे इसको, लड़के लोग को आने दीजिए, इसके बाद ले जाएगा। नहीं, एक का हॉस्पिटल ले गए। फिर वहाँ से मेरे को भी ले गए, चले आप भी चलिए। मैं भी गया। मेरे जाने के बाद ECG कर रहे हैं, तो ECG प्लेन बता रहा है। नहीं, मैं पूछा तो बोले कि नहीं, वहाँ इसलिए ले जा रहे हैं कि थोड़ा जानकारी हो जाएगा, कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। यही मुझे मेरे को ले गए। अब मेरे को नहीं मालूम क्या नहीं उनको। अपने क्षेत्र व आसपास की खबरों के साथ हमसे जुड़ने के लिए आप हमें 8818881479 एवं 7223978461 पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। यूट्यूब पर हमें देखने के लिए फिलहाल हाल हलचल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमें आपके सुझाव व आपसे मिलने वाली खबरों का इंतजार रहेगा।